मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं में कंपटीशन बढ़ रहा है। तू बड़ा हिंदू, मैं बड़ा हिंदू, तू सच्चा हिंदू, मैं पक्का हिंदू। यहाँ तक कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के जनक दिग्विजय सिंह की भी भाषा अब बदलती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति का मूड अलग दिखाई दे रहा है। अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदाय से हमारा मुकाबला। कुल मिलाकर आने वाले 4 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में हिंदुत्व का मुद्दा सभी मुद्दों में सबसे बढ़ चढ़कर आगे रहेगा, ये धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस कभी हिंदुत्व और भगवा हिंदुत्व आतंकवाद जैसे शब्दों की तारीफ करती थी, उन शब्दों को बढ़ाती थी, आज वो खुद अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्व का पैरोकार क्यों बता रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की बात करने से पहले हम आपको कुछ महीने पीछे लेके चलेंगे। कर्नाटक में विधानसभा के चुनावों की तारीख जैसे ही ऐलान की गई थी, उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की गई और जैसे ही बजरंग दल पर बैन लगाने की बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल की। कांग्रेस ने वादा किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठन नफरत नहीं फैला सकते और अगर ऐसा करते हैं तो उन पर बैन लगाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस की इस घोषणा का जमकर विरोध किया। कर्नाटक में कांग्रेस के द्वारा की गई इस घोषणा का असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी दिखने लगा। तब दिग्विजय सिंह के ट्वीट एक के बाद एक सामने आए थे। उन्होंने बजरंग दल को गुंडों का तत्व बता दिया था। बजरंग दल में शामिल लोगों को गुंडे बताने से भी दिग्विजय सिंह कतराते नहीं थे। कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात करने वाली कांग्रेस के सुर मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की, जो हाल ही में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री बनता हूं तो पहली कैबिनेट की बैठक उज्जैन में करूंगा। मैंने आज भगवान महाकाल के दरबार में अर्जी लगाई है। मैंने महाकाल से प्रार्थना करी है कि प्रदेश के भ्रष्टाचार की जननी पार्टी से मुक्त दिलाएं। महाकाल के आशीर्वाद से 50% कमीशन का अंत शीघ्र होए, ये मेरी अर्जी है। इससे पहले कमलनाथ की जो विधानसभा क्षेत्र है छिंदवाड़ा, वहां पर कमलनाथ 2 बड़ी कथाओं की बात कर चुके हैं। एक कथा हाल ही में संपन्न हुई है जिसको लेकर विवाद भी छिड़ा था। तभी कमलनाथ ने कहा था कि भारत में अधिकांश रहने वाले लोग हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र की कोई बात ही सामने नहीं आती। आप खुद ही सुनिए। कोई ऐसी बात नहीं, आपको मीडिया में सबके विचार होते हैं, सब जहाँ जाते हैं अगर लोग उनसे पूछते हैं, आज 82% हमारे देश में हिंदू हैं, तो ये कौन सा राष्ट्र है? अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदाय से हमारा मुकाबला है, हम सेक्युलर हैं, हमारे संविधान में जो लिखा है हम वो। कमलनाथ के इस बयान को कुछ ही दिन हुए थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र जैसी कोई परिकल्पना नहीं है। यदि कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता भी है तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात भी आप सुनिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी पद पर बैठा हुआ जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, अगर वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसको पहले
संविधान की दी हुई शपथ से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में ही कोई बात करना चाहिए। इन सब मामलों को आपने सुना, लेकिन अब हम आपको थोड़े पीछे और ले चलेंगे। बात वर्ष 2002 और 2003 की है, जब केंद्र सरकार के द्वारा देश में पीएफआई को बैन करने की तैयारी चल रही थी। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को भी बैन करने की सिफारिश दिग्विजय सिंह ने तत्कालीन केंद्र सरकार से की थी। बजरंग दल को लेकर हमें आपका, जब आप मुख्यमंत्री थे तब का हमें आपका एक्शन याद है कि बजरंग दल को लेकर आपकी बड़ी सख्ती होती थी। इस बार आपका क्या है? बजरंग दल में जितने असामाजिक तत्व हैं, जो भी गुंडे हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बैन करेंगे क्या सर? इस तरह की कोई बात है? देखिए, बैन करने वाली बात तो है, ये बैन तब होगा जबकि केंद्र सरकार उसका समर्थन करे। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता का मूड बदला हुआ समझकर दिग्विजय सिंह भी अपनी शायद इसी गलती को दोहराना नहीं चाहते। तभी तो आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर बैन नहीं लगेगा। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह का ये बयान जैसे ही सामने आया, वैसे ही मध्य प्रदेश की मीडिया में ये खबर सुर्खियां बन गई। कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी ही बातों पर दो राज्यों में दो अलग अलग स्टैंड लेती है। सबसे पहले कर्नाटक में बजरंग दल को बैन लगाने की बात की गई, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को वहां के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला। तो वहीं अब मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस अपनी गलती में सुधार करने के तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में रहने वाले दिग्विजय सिंह वही दिग्विजय सिंह हैं जो भगवा आतंकवाद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहने तक से गुरेज नहीं करते। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो ओसामा बिन लादेन को भी जी बता देते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो कि हिंदुत्व को कहते हैं कि ये तो सावरकर के द्वारा दिया गया शब्द है। ये भारत के संविधान में कहीं भी हिंदुत्व शब्द का उपयोग नहीं होता। कुल मिलाकर इन सभी मामलों को देखकर अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश की जनता के मूड को समझते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जनता जानती है कि कांग्रेस में रहने वाले नेताओं की हिंदुत्व के प्रति क्या धारणा है। कांग्रेस के इस बदलते हिंदुत्व और दिग्विजय सिंह की इन तमाम बयानबाजी पर आपकी क्या राय है? आपकी सबसे जरूरी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इसके अलावा आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।